1000 रुपया देने से सुरक्षा मिल जाएगा क्या? आज महिलाओं से आप पूछ के देखिए, यही अगर इस सरकार के द्वारा पहले ही ये घोषणा चुनाव के समय भी सरकार ने किया कि हम साल में 72,000 देंगे। आज अभी चुनाव के समय इनको याद आया है कि मैया सम्मान, लेकिन वो उनके लिए है ये नहीं कि 1000 से उनका घर चले गया सुरक्षा, पहले तो चाहिए उसको सुरक्षा। तो आज महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं कि वो ठीक है, वो दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन इससे न हमारा घर चलेगा और न ही जो सरकार हमसे वादा की थी उस वादा को ये पूरा कर सके। तो यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ के जो लीडर हैं बहुत आगे उठा रहे हैं बात। हाईकोर्ट में पीआई भी चल रहा है उस चीज को लेकर के, तो उससे रिलेटेड आपका कोई रिस्पांस? देखिए, झारखंड की बात, अगर झारखंड का अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल झारखंड की बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करें या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकार इस पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुप है, मौन है। कई ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री उनके गृह क्षेत्र में, उनके यानी दुमका में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि दिल दहलाने वाली घटनाएं थी। किसी को मार के, दुष्कर्म के बाद मार के पेड़ में टांग दिया गया, किसी की बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर और बोरे में भर के बंद करके फेंक दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हुआ। लेकिन जब अगर चूंकि जिस तरह से काम हो रहा है यानी कि अपराधियों को भय नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार इस मामले में लग रहा है कि मौन है, बहुत ज़्यादा राज्य सरकार गंभीरता से महिला सुरक्षा पर गंभीरता से राज्य सरकार नहीं ले रही है। यानी कानून व्यवस्था राज्य में आज के दिन में देखें तो ठप है, बिल्कुल लोग परेशान हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में भी कहीं जाना उनके लिए शायद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं। विकसित भारत को लेकर के जो कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, क्या हो जाएगा तो पता चलेगा कि भारत विकसित हो चुका है? विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो आज निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा कि एक तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़े, महिला वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो जब सामूहिक रूप से कोई भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे एक हर एक चीज़ों का एक मापदंड है, हमको उस मापदंड तक, उस इंडिकेटर तक हमें पहुंचना है, ये एक लक्ष्य है। और उस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए मोदी जी कृत संकल्पित है, एनडीए सरकार कृत संकल्पित है और लगातार राज्यों को साथ लेकर, क्योंकि ये सिर्फ एक केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चर्चा भी करते हैं, साथ लेकर काम भी करते हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि सब लोग एक साथ मिलकर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर हैं या अन्य क्षेत्रों में भी, तो हर एक इंडिकेटर को पार करें। और हमें लगता है ये सामूहिक है और एक दिन का नहीं है, लक्ष्य बड़ा है, कोई भी सपना हमें बड़ा देखना चाहिए और सामूहिक भागीदारी होगी तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज अपना परचम लहरा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मोदी जी का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा। मैम काजल मेहता राष्ट्रीय से एक एक करके। मैम, झारखंड में अब 5 साल हो गए राज्य सरकार को महिला आयोग की अध्यक्षा का कुछ 4000 से ज्यादा केसेस है। झारखंड को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य में पहले भी ये चर्चा हुई, बिल्कुल झारखंड प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश में जो सरकार है, इस सरकार बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार आप जैसे कहा कि इसी से ये पता चल रहा है कि जब महिला आयोग जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण
पद अगर 4 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से महिलाएं आखिर कहाँ जाके बोलेंगी, महिलाओं की शिकायत कौन सुनेंगे। तो इससे लग रहा है कि बिल्कुल ये गंभीर नहीं है और इस सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये लोगों को पता चल चुका है और हमें लगता है अब सरकार की बहुत लंबी आयु है भी नहीं, तो अब ये उम्मीद भी लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए बहन जो हमारी बहनें हैं कुछ योजना के माध्यम से लुभाने का काम कर रही है सरकार, लेकिन योजना से नहीं बल्कि बहनों की सुरक्षा प्राथमिकता है। जब तक हम एक सुरक्षित माहौल हम बहनों को नहीं दे पाएंगे तब तक न बहन बेटी सही ढंग से पढ़ पाएंगी, न ही बहन बेटी कहीं भी काम कर सकेंगी। तो इसलिए ये जरूरी है सरकार का, और सरकार बिल्कुल इसलिए कहा कि बहुत संवेदनशील नहीं है। सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील है, सरकार पर थोड़ा सा प्लीज आप अपने आप को मैया सम्मान योजना की जरिए सरकार कर रही हर वर्ग की महिलाओं को सुरक्षा कवर। 1000 रुपया देने से सुरक्षा मिल जाएगा क्या? आज महिलाओं से आप पूछ के देखिए, यही अगर इस सरकार के द्वारा पहले ही ये घोषणा चुनाव के समय भी सरकार ने किया कि हम साल में 72,000 देंगे। आज अभी चुनाव के समय इनको याद आया है कि मैया सम्मान, लेकिन वो उनके लिए है ये नहीं कि 1000 से उनका घर चले गया सुरक्षा, पहले तो चाहिए उसको सुरक्षा। तो आज महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं कि वो ठीक है, वो दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन इससे न हमारा घर चलेगा और न ही जो सरकार हमसे वादा की थी उस वादा को ये पूरा कर सके। यानी